एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, चूंकि तुम इतने बुद्धिमान हो तो तुम्हारे गुरु भी अवश्य ही बुद्धिमान होंगे। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बीरबल चुप रहे क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, महाराज, मेरे गुरु यहाँ नहीं हैं। वे वैष्णो देवी की तीर्थयात्रा पर गए हैं। मुझे उनके लौटने के कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, बीरबल। मैं उसे और तुम्हें देखना चाहता हूँ। सम्राट ने जोर देकर कहा, मैं उसे 1 महीने के भीतर मुझे सौंप दूंगा। हताश बीरबल ने समस्या को सुलझाने का कोई उपाय सोचना शुरू कर दिया। बीरबल के साथ मेरी समस्या यह थी कि उसका कोई गुरु नहीं था और उस समय शाही आदेश का पालन करना उसके लिए अनिवार्य था। आखिर में उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक चरवाहे को बुलाया और उसे 100 सोने के सिक्के देते हुए कुछ निर्देश दिए। जब चरवाहा राजी हो गया तो बीरबल ने नकली दाढ़ी लगाई और उसे एक नया हथियार दे दिया। उसके चेहरे पर मूंछें थीं और उसे भगवा वस्त्र पहनाए गए थे। अब चरवाहा एक ऋषि की तरह लग रहा था। बीरबल उसे एक मंदिर में ले गए और उसे ध्यान की मुद्रा में बैठने को कहा। उसके हाथ में मोतियों की माला थी। उन्होंने चरवाहे को निर्देश दिया कि वह बादशाह से बात न करे और अगर बादशाह उसे कोई उपहार देने की कोशिश करता है तो उसे चुपचाप उसे स्वीकार करने से मना कर देना चाहिए। बीरबल ने चरवाहे को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हारे उजागर होने की पूरी संभावना है और एक बार उजागर होने पर तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। चरवाहा डर गया, लेकिन चूंकि उसने इस काम के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर ली थीं, इसलिए उसे बीरबल की बात माननी पड़ी। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और उन्हें अपने गुरु के राजधानी में आगमन की सूचना दी। बादशाह बहुत खुश हुए और बीरबल के साथ मंदिर गए। उन्होंने बीरबल के गुरु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे भी आपसे कुछ बातें करने की अनुमति दें। लेकिन बीरबल के गुरु चुप रहे और एक भी शब्द नहीं बोले। उनकी चुप्पी से बादशाह को लगा कि शायद गुरु को कुछ उपहार या कुछ पैसे चाहिए। ऐसा सोचते हुए उन्होंने सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा थैला उनके सामने रख दिया। लेकिन गुरु ने उस पर नजर भी नहीं डाली और उन्हें इशारा किया कि वह थैला उठाकर वहां से चले जाएं। बादशाह गुस्से से आग बबूला होकर अपने महल में वापस आ गया। बीरबल भी उसके पीछे पीछे गया। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ, जब कोई मूर्ख मिले तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें चुप रहना चाहिए। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि बीरबल के गुरु ने उसे मूर्ख समझा होगा और इसीलिए वह चुप रहा और बेशक सोने और पैसे से गुरु की चापलूसी करने की कोशिश करना उसकी मूर्खता थी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक सेवक पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे पुकारा, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो और इतनी जल्दी क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान!
अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए एक सेर मक्खन में एक सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया, लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ, और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। नौकर ने उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे चूना भट्टी में फेंक देना। देखो, तुम चूना बेचने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांग लो। अगली सुबह सेवक चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे सारी बात बताई। पिछले दिन जो हुआ वह बीरबल ने नौकर की बात सुनकर कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूने के आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। यह घटना बीरबल की मौजूदगी में हुई थी और वह बादशाह द्वारा रची गई योजना से पूरी तरह वाकिफ था, और वह यह भी जानता था कि इस नौकर से ईर्ष्या करने वाले दूसरे नौकर ने भी यह बातचीत सुन ली थी, और वह जानता था कि दूसरा बदमाश नौकर इस दृश्य को देखने और उसका आनंद लेने के लिए निश्चित समय पर अवश्य जाएगा। और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए रोक लिया था। इसलिए वह कुटिल सेवक चूना भट्टी वाले के घर उस समय पहुंचा जब पहला सेवक आने वाला था, और चूना भट्टी वाले ने उसे वह सेवक समझ लिया जिसे सम्राट के आदेशानुसार चूना भट्टी में फेंक दिया जाना था। उसे गर्दन से पकड़कर चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूने के आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। सेवक चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम रास्ते में मिले थे? उसने पूछा। सेवक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। लेकिन जाते समय बीरबल ने मुझे अपने पास आने को कहा और मैं उनके यहाँ चला गया। सम्राट ने बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप चूना ले लिया। नौकर ने उससे कहा, कल मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे चूना भट्टी में फेंक देना। देखो, तुम चूना बेचने वाले के घर जाओ और मेरे लिए 5 सेर चूना मांग लो। अगली सुबह सेवक चूना लाने जाने से पहले बीरबल के पास आया और उसे सारी बात बताई। पिछले दिन जो हुआ वह बीरबल ने नौकर की बात सुनकर कहा, अभी मत जाओ। दरअसल बादशाह और चूने के आपूर्तिकर्ता के बीच बातचीत ने बहुत बड़ा मोड़ ले लिया था। यह घटना बीरबल की मौजूदगी में हुई थी और वह बादशाह द्वारा रची गई योजना से पूरी तरह वाकिफ था, और वह यह भी जानता था कि इस नौकर से ईर्ष्या करने वाले दूसरे नौकर ने भी यह बातचीत सुन ली थी, और वह जानता था कि दूसरा बदमाश नौकर इस दृश्य को देखने और उसका आनंद लेने के लिए निश्चित समय पर अवश्य जाएगा। और यही कारण था कि बीरबल ने पहले नौकर को कुछ समय के लिए रोक लिया था। इसलिए वह कुटिल सेवक चूना भट्टी वाले के घर उस समय पहुंचा जब पहला सेवक आने वाला था, और चूना भट्टी वाले ने उसे वह सेवक समझ लिया जिसे सम्राट के आदेशानुसार चूना भट्टी में फेंक दिया जाना था। उसे गर्दन से पकड़कर चूना भट्टी में फेंक दिया। कुछ देर बाद पहला नौकर उसके पास आया और 5 सेर चूना मांगा। चूने के आपूर्तिकर्ता ने सोचा कि यह सम्राट का आदेश है और उसने उसे चूना दे दिया। सेवक चूना लेकर दरबार में लौट आया। सम्राट ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या तुम रास्ते में मिले थे? उसने पूछा। सेवक ने उत्तर दिया, नहीं महाराज। लेकिन जाते समय बीरबल ने मुझे अपने पास आने को कहा और मैं उनके यहाँ चला गया।
सम्राट ने बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप चूना ले लिया। 44 लोग बिना आंखों के हैं। बीरबल, मुझे बताओ, क्या दुनिया आंखों वाले लोगों से भरी है या बिना आंखों वाले लोगों से? बादशाह ने बीरबल से पूछा। सम्राट के विचार में दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो देख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नहीं चाहता कि लोग कुछ जानें, तो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जान जाते हैं। लेकिन बीरबल बादशाह के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि दुनिया बिना आंखों वाले लोगों से भरी पड़ी है। तब बादशाह ने बीरबल से अपनी बात साबित करने को कहा। फिर बीरबल एक कपड़े का टुकड़ा लाया और उसे अपने माथे पर लपेट लिया। ईड, यह क्या है? उसने सड़क पर चल रहे कई लोगों से पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, यह एक पगड़ी है। बीरबल ने अपने सिर से कपड़े का टुकड़ा हटाया और उसे उसके गले में डाल दिया। यह क्या है? उसने सड़क पर लोगों से पूछा। यह मफलर है, कई राहगीरों ने जवाब दिया। फिर बीरबल ने उसी कपड़े को अपने शरीर पर लपेटा और पूछा, यह क्या है? लोगों ने जवाब दिया, यह धोती है। फिर बादशाह की ओर मुड़कर बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, ये ओले के पास आंखें हैं, फिर भी वे असली चीज नहीं देख सकते। यह बस एक। बीरबल ने कहा, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं, और मैं ऐसे लोगों को अंधा कहता हूं। इसीलिए मेरा मानना है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी आंखें नहीं हैं। 45 क्रोधित व्यापारी। राजधानी में एक व्यापारी रहता था। वह स्वभाव से बहुत गुस्सैल था। वह जो भी बोलता उसे सच कर दिखाता। एक दिन व्यापारी दोपहर का खाना खा रहा था और पहले ही कौर में उसे खाने में एक बाल मिला। वह क्रोधित हो गया और अपनी पत्नी पर चिल्लाया, देखो, अगर मेरे खाने में फिर से एक भी बाल मिला तो मैं तुम्हारा सिर मुंडवा दूंगा। खबरदार। एम। यह सुनकर पत्नी सचमुच डर गई। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि खाने में कोई बाल न जाए। फिर भी एक दिन व्यापारी को अपने खाने में एक और बाल मिला। उसने अपने नौकर से एक नाई को बुलाने को कहा। नौकर नाई को बुलाने चला गया। व्यापारी की पत्नी को एहसास हुआ कि अब वह मुसीबत में है। उसने चुपके से अपने भाइयों को संदेश भेजा। फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। व्यापारी की पत्नी के चारों भाई राजधानी में रहते थे। वे अपनी बहन का संदेश पाकर चिंतित हो गए। वे मदद के लिए बीरबल के पास गए। बीरबल ने कहा, तुम सब नंगे बदन वहां जाओ और अपने कंधों पर तौलिया लेकर जाओ। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ वहां आऊंगा। चारों भाइयों ने बीरबल की सलाह के अनुसार काम किया। इस बीच व्यापारी का नौकर एक नाई को बुलाकर ले आया। व्यापारी ने उस कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया जिसमें उसकी पत्नी ने खुद को बंद कर लिया था। तभी उसके चार भाई मुंह पर तौलिया बांधे घर में घुस आए। व्यापारी उन्हें देखकर हैरान रह गया। तभी बीरबल भी वहां पहुंचकर व्यापारी ने एक से कहा, आओ हम अर्थी तैयार करें। यह सुनकर व्यापारी आगे बढ़ा और पूछा, क्या हो रहा है? यहां कौन मर गया है? बीरबल ने जवाब दिया, अभी तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार किसी महिला का सिर उसके पति की मृत्यु के बाद ही मुंडा जाता है। हमने सुना है कि आप अपनी पत्नी का सिर मुंडवाने जा रहे हैं, इसलिए हमने सारी तैयारियां पहले ही कर ली हैं। व्यापारी को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, सर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि क्रोध में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले लूं। 12 संक्षिप्त उत्तर।
एक दिन बीरबल सुबह की सैर के लिए पार्क में जा रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं बीरबल से कहाँ मिल सकता हूँ? बीरबल ने कहा। वह आदमी कुछ देर रुका और फिर बीरबल से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? एक घर में, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा। वह आदमी फिर रुका और बीरबल से पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता क्यों नहीं बताते? क्योंकि तुमने उसका पूरा पता नहीं पूछा, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा। क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या जानना चाहता हूँ? उस आदमी ने पूछा। नहीं, बीरबल ने कहा। वह आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। बीरबल चलता रहा। अब उससे पूछना चाहिए कि क्या वह बीरबल को जानता है। आदमी ने मन ही मन सोचा और फिर से बीरबल के पास गया। उसने कहा, अच्छा, बस इतना बताओ कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, बीरबल ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया। वह आदमी हैरान था। वह बीरबल से ही बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल ने यह नहीं बताया कि वह स्वयं बीरबल है। अजीब बात है। कितना अजीब आदमी है। वह आदमी परेशान दिख रहा था। मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूं और तुम मुझे कुछ और बता रहे हो। तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, मैंने तो बस आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है। वह आदमी हंसने लगा। उस व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह एक पारिवारिक समस्या को सुलझाने के लिए उससे मिलना चाहता है। बीरबल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तेरा सबसे मूल्यवान चीज। एक बार महारानी के भाई ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया। जब सम्राट को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बहनोई को राजधानी छोड़ने और फिर कभी वापस न आने का आदेश दिया। हालांकि रानी का भाई, जो एक दरबारी भी था, महल छोड़ना नहीं चाहता था। उसे शाही जीवन के सभी सुख कहाँ मिलते। रानी की सिफारिश पर उसे दरबारी नियुक्त किया गया था। अब जब वह दोषी पाया गया तो सम्राट उससे नाराज था। जी। वह अपनी बहन रानी के पास गया और उससे अनुरोध किया कि वह सम्राट से मुलाकात की और उनसे अपने आदेश वापस लेने का अनुरोध किया। चिंतित और दुखी क्योंकि उसके भाई ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। अकबर को महिलाओं से बहुत लगाव था। वह कभी भी महिलाओं को बर्दाश्त नहीं करता था। किसी महिला का अपमान करने वाले को भी नहीं। लेकिन रानी ने अपने भाई की खातिर सम्राट के पास जाने का फैसला किया। रानी ने सम्राट से दया की गुहार लगाने के बजाय उनसे बहस करते हुए कहा कि उनका भाई एक शाही परिवार से है और इसलिए उसे अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने का पूरा अधिकार है और इसे अनदेखा किया जाना चाहिए। रानी ने मांग की कि उसके भाई को महल में दरबारी के रूप में बहाल किया जाना चाहिए। लेकिन बादशाह ऐसी दलीलों के आगे झुकने को तैयार नहीं था। उसने कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके विपरीत एक शाही व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक अनुशासित होना चाहिए। अब तुमने भी अपनी अनुचित मांग और अशिष्ट व्यवहार से मुझे नाराज कर दिया है। तुम्हें भी 2 दिन के भीतर यह महल छोड़ना होगा। चूंकि तुम मेरी रानी हो, इसलिए मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि तुम इस महल से अपनी पसंद की कोई भी कीमती चीज अपने साथ ले जाओ। रानी आंखों में आंसू लिए सम्राट के कमरे से बाहर आई। क्या हुआ बहन? उसके भाई ने पूछा। रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सम्राट के पास गई थी और उनसे कहा था कि एक शाही व्यक्ति को शरारती और घमंडी बनने का अधिकार है। यह सुनकर सम्राट मुझ पर भी क्रोधित हो गए और मुझे 24 घंटे के भीतर महल छोड़ने का आदेश दिया। अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। रानी रोने लगी। केवल बीरबल ही आपकी सहायता कर सकते हैं, महाराज, एक दासी ने सुझाव दिया। नहीं, रानी के भाई ने चिल्लाकर कहा।
मुझे बीरबल पसंद नहीं है। मुझे नहीं पता कि बादशाह को उससे इतना लगाव क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि बीरबल का नाम सुझाना सही है। इस समय दुनिया में वही एकमात्र है जो इस बुरे समय में हमारी मदद कर सकता है। उसकी मदद लेना उचित है, रानी के भाई ने सोचा। इसलिए बीरबल को रानी के कक्ष में बुलाया गया। रानी ने बीरबल को सारी कहानी सुनाई और अनुरोध किया कि वह कोई रास्ता निकाले ताकि बादशाह अपना आदेश वापस ले लें। क्या उसने तुमसे कहा था कि अपनी पसंद की सबसे कीमती चीज अपने साथ ले जाओ? बीरबल ने पूछा। हाँ, उसने ऐसा किया, रानी ने उत्तर दिया। लेकिन इससे अधिक कीमती और महत्वपूर्ण क्या है? एक विवाहित स्त्री को अपने पति से अधिक प्रिय क्या है? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। आपको अपने पति को अपने साथ ले जाना चाहिए। तब बीरबल ने रानी को अपनी योजना बताई और उसे आगे बढ़ने और उसके अनुसार कार्य करने के लिए कहा। योजना के अनुसार एक पेय में नींद लाने वाली दवा मिलाकर सम्राट को दी जानी थी। रानी ने एक गिलास शरबत में दवा मिलाकर सम्राट को दी और कहा, मैं जा रही हूँ। कृपया मेरे द्वारा आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया यह शरबत पी लें। बादशाह ने शरबत पिया और कुछ देर बाद सो गए। फिर रानी ने अपने सेवकों की मदद से बादशाह को बाहर निकाला और पालकी में बिठाया और अपने आदमियों को उन्हें ले जाने का आदेश दिया। रानी अपनी पालकी में बैठीं और फिर उनके सभी आदमी और नौकर भी पालकी में बैठ गए। पालकियां शाही महल से बाहर निकलीं और आगे बढ़ी। रानी के पिता का घर कुछ दूरी पर था। रानी के पिता अपनी बेटी के अचानक आने पर आश्चर्यचकित हो गए। तभी उनकी नजर पालकी में सो रहे सम्राट पर पड़ी। यह सब देखकर वे अचंभित रह गए और मुश्किल से कुछ बोल पाए। रानी ने अपने पिता को महल में हुई सारी घटना बताई। उसने यह भी बताया कि बीरबल ने ही उसे सलाह दी थी कि बादशाह को नशे की हालत में सुलाकर उसे उठाकर ले जाया जाए। लेकिन जब सम्राट जागेगा तो क्या होगा? रानी के पिता ने कहा। वह तुम्हें अवश्य दंड देगा। रानी ने कहा, अब जब मैं उसे यहाँ ले आई हूँ तो मैं अपने साथ होने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार हूँ। सम्राट को अंदर ले जाओ। सम्राट को अंदर ले जाया गया। सम्राट की नींद खुली और वह आश्चर्यचकित रह गया जब उसने देखा कि वह अपने ससुर के घर में है और रानी उसके पास बैठी है। सम्राट क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मुझे यहाँ कौन लाया है? कौन मेरा सिर कटवाना चाहता है? रानी ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि ऐसा आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। हाँ, यह 41 है। यह सच है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुमने मुझे अपने लिए चुना। आदमी ने ठंड में रात बिताई, लेकिन उसे केवल एक दूर जलती हुई मशाल की गर्मी महसूस हुई। अकबर ने कहा कि वह मशाल से गर्मी ले रहा था, इसलिए उसने चुनौती नहीं पूरी की। तब बीरबल ने अकबर को खिचड़ी पकाने का दिखावा किया, लेकिन आग से दूर रख दिया। जब खिचड़ी नहीं पकी, तब बीरबल ने बताया कि जैसे मशाल से आदमी को गर्मी नहीं मिली थी, वैसे ही दूर की आग से खिचड़ी नहीं पक सकती। 2. अकबर का सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य का मस्तिष्क, क्योंकि यह सही सोचने पर पहाड़ों को भी हिला सकता है। अकबर उसके उत्तर से संतुष्ट हो गए। 3. खोया हुआ अंगूठी। एक बार अकबर ने अपनी अंगूठी खो दी। उन्होंने बीरबल से उसकी खोज करने को कहा। बीरबल ने तुरंत दरबारियों की ओर देखा और कहा, अंगूठी उस व्यक्ति के पास है जिसकी दाढ़ी में घबराहट है। सभी दरबारी अपनी दाढ़ी को सहलाने लगे
और बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने अकबर की अंगूठी चुराई थी। 4. बीरबल का न्याय। एक व्यक्ति ने अकबर के सामने एक केस रखा कि उसका पड़ोसी उसका घर चुराना चाहता है। अकबर ने बीरबल से इसे सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला किया कि जिस व्यक्ति ने पहले घर बनाने का दावा किया वही इसका असली मालिक है। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बड़ी समस्या का हल निकाला। ये कहानियां अकबर और बीरबल की रिश्ते, बुद्धिमानी, हास्य और नैतिकता को उजागर करती हैं। अगर आप इनमें से किसी कहानी को विस्तार से जानना चाहें तो मैं आपको और जानकारी दे सकता हूं। अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर विभिन्न चरित्रों को शामिल किया जाता है, जिनमें मुल्ला दो प्याजा एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मुल्ला दो प्याजा अकबर के दरबार के एक अन्य प्रसिद्ध और चतुर दरबारी थे और उनकी कहानियां भी काफी लोकप्रिय हैं। अकबर, बीरबल और मुल्ला के बीच कई हास्य और बुद्धिमानी से भरी घटनाएं घटित होती हैं। मुल्ला दो प्याजा का परिचय। मुल्ला दो प्याजा अपने चतुराई और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उनकी समझ और व्यंग्य से भरी हुई बातें अकबर के दरबार में हंसी मजाक का कारण बनती थीं। हालांकि बीरबल और मुल्ला दोनों अकबर के प्रिय थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा होती थी। मुल्ला अक्सर बीरबल को हराने की कोशिश करते थे, लेकिन ज्यादातर मामलों में बीरबल अपनी बुद्धिमानी से बाजी मार जाते थे। अब मैं आपको अकबर, बीरबल और मुल्ला से जुड़ी कुछ कहानियों का वर्णन विस्तार से करूंगा। इनमें से प्रत्येक कहानी को सरल रूप से विस्तृत किया जाएगा ताकि आपके 30,000 शब्दों की सीमा को पूरा किया जा सके। 1. मुल्ला और बीरबल का मुकाबला। एक दिन अकबर ने मजाक मजाक में कहा कि दरबार में बीरबल से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इस बात को सुनकर मुल्ला दो प्याजा को बुरा लगा। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर मौका दिया जाए तो मैं बीरबल से भी ज्यादा बुद्धिमानी दिखा सकता हूं। अकबर ने दोनों को एक ही समस्या दी, आप दोनों को 3 दिनों के अंदर ऐसी योजना बनानी होगी जिससे राज्य के सभी लोगों का भला हो। बीरबल ने 3 दिनों में अपने बुद्धिमान संपर्कों के माध्यम से राज्य में व्याप्त समस्याओं की जानकारी ली और एक नीति बनाई जिससे कर कम करके किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव दिया। वहीं मुल्ला ने एक अत्यधिक हास्यपूर्ण योजना बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि अगर हर व्यक्ति को हर रोज 2 प्याज मुफ्त में मिल जाएं, तो हर समस्या हल हो जाएगी। अकबर को बीरबल की नीति अधिक व्यावहारिक लगी और उन्होंने बीरबल को जीतने वाला घोषित किया। 2. मुल्ला की चालाकी और बीरबल की बुद्धिमानी। एक बार मुल्ला ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली। उन्होंने अकबर से कहा कि दरबार में कुछ गड़बड़ी हो रही है और इस बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कुछ तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया। अकबर ने इस पर संज्ञान लिया और बीरबल को बुलाकर पूछा कि क्या वास्तव में दरबार में कोई गड़बड़ी चल रही है। बीरबल ने बिना हड़बड़ाहट के उत्तर दिया, जहां पनाह,